महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र का सपूत, जन जन गरीब का नेता, सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाला नेता आज बारामती प्लेन से वो जिला परिषद के चुनाव प्रचार सभा में जा रहे थे और बारामती में जैसे उनका प्लेन लैंड किया उसी समय में हवाई जहाज का दुर्घटना हो गया और जो समाचार आधिकारिक और आंखों देखा दृश्य से जो सरकार के द्वारा, पत्रकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि 5-6 लोग जो हवाई जहाज में थे उनकी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो गया। महाराष्ट्र के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्यों महाराष्ट्र के वो ऐसे सपूत थे जो जन जन में उनको गरीब हो और हर समाज, पूंजीपति, कामगार, किसान, सभी वर्ग को वो प्रतिनिधित्व करते थे। और महाराष्ट्र में कितने 5 बार से वो उप मुख्यमंत्री थे और कुछ दिन पहले भारत के पूर्व कृषि मंत्री श्री शरद पवार साहब के वो भतीजे थे और उनका वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार थे। और कुछ साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी में अलायंस के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गए। एक बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री का शपथ देवेंद्र फडणवीस जी के साथ लिया। दिन भर वो उप मुख्यमंत्री रहे, बाद में राजनीति का वजह से वो फिर इंडिया अलायंस में आए और वो कांग्रेस और गांधी विचारधारा के नेता थे। और जो भी राजनीति में वो करते थे, जो लोग बोलते थे वही वो करते थे। क्यों राजनीति में नेता ऐसा होता है कि बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन अजित दादा पवार जो बोलते थे वही वो करते थे। सुबह 6 बजे से उनके दरबार में, ऑफिस में, जनता के बीच में, महाराष्ट्र का संपूर्ण महाराष्ट्र का दौरा करने में उनको कोई परेशानी नहीं होता था। और गरीब के लिए वो सुबह 6 बजे से रात के जब तक वो जगते थे तब तक जनता के बीच में वो रहते थे। अधिकारी हो, शासन हो, प्रशासन हो, गोर, गरीब, किसान, कामगार, सभी वर्ग उनके एक छटक
देखने के लिए भी अजीत दादा पवार सबके बीच में वो जनता के जुझारू नेता थे, गरीबों के नेता थे और सच बोलने वाला नेता आज महाराष्ट्र से चला गया। गरीबों का जो ध्यान रखने वाला जनता नेता से मिलने जाता था, लेकिन अजीत दादा पवार जनता से मिलने के लिए गाड़ी रोक करके, पीछे मुड़ करके, आवाज देने पे किसान हो, शोषित पीड़ित लोगों से वो मिलते थे और वो उचित आदेश देते थे। राजनीति पार्टी भारत में बहुत हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली का नेता किसी राजनीति पार्टी में नहीं है। क्यों? नेता जनता से मिलता ही नहीं है। उनके इतने बॉडीगार्ड और इनके इतने प्रशासन के लोग रहते हैं कि उनको मिलने ही नहीं देते हैं। लेकिन अजीत दादा पवार सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके जनता के बीच में गरीब के लिए, हमने देखा है जब भी वो उप मुख्यमंत्री रहे, कितने बार चाहे पत्रकार हो, किसान हो, कामगार हो, महिला हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सभी को सम्मान देते थे। और एक वक्त आया जबकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विहीन देश होगा, तो जो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे वो सारे लोग अजीत दादा पवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ और कांग्रेस के लोग ये अपने दिल में रखते थे कि ये कांग्रेस ही हैं। बेशक अलायंस था भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि विचारधारा, क्यों जनसंघ का विचारधारा, आरएसएस का विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा, गांधी और गोडसे का विचारधारा के साथ जनता नहीं जुड़ता था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन अजीत दादा पवार को अपने अलायंस में लेना पड़ा और जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे, संपूर्ण महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार के साथ घड़ी लेकर के, घड़ी के साथ गए, जबकि उनके चाचा देश के चाणक्य और महाराष्ट्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और उनसे बड़ा नेता ही कोई नहीं हुआ। आज भी यशवंतराव चौहान साहब, बसंत दादा पाटिल, विलासराव देशमुख एक से एक बड़े नेता के श्रेणी में अजीत दादा पवार आते थे और देश में महाराष्ट्र का जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे वो अजीत दादा पवार को अपना प्रतिनिधि मानते थे और अजीत दादा भी उनके हर काम पे खरा उतरते थे। उनको न्याय दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय उनके पास सब दिन रहा और अपने मर्जी से उनका फैसला होता था, वो हर चीज का फैसला वो स्वयं करते थे और वस्तु
परिस्थिति स्थिति को देख करके वो तुरंत फैसला लेने वाले उप मुख्यमंत्री थे। बेशक राज्य में मुख्यमंत्री बहुत हुए, क्यों 5-6 टर्म और वो उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र में उन्होंने किसी उप मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप, क्यों उनका जो कार्य करने का शैली था, गरीब को न्याय देने का शैली था, उनका कितना भी प्रशंसा आज किया जाए, अब महाराष्ट्र के जनता को, गरीब को, किसान को, कामगार को, महिला को अब उनकी कमी आज महसूस हो रहा है। आज पूरा महाराष्ट्र और पूरे देश में जो अजीत दादा पवार को अपना नेता मानते थे, आज हर गली और पूरे देश में ये अपघाती उनका निधन जो हुआ, पूरा देश में जो उनके मानने वाले लोग थे, आज वो रो रहे हैं। देश ने देखा जिस प्रकार से राजीव गांधी जी का हत्या हुआ था, पूरा देश शोकाकुल था, उसी प्रकार से आज जो उनका हवाई जहाज से दुर्घटना हुआ, पूरा महाराष्ट्र का जनता, सभी वर्ग, सभी राजनीति पार्टी, क्यों वो कभी किसी को ये पार्टी नहीं पूछते थे कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, वो सारे राजनीति सभी से उठ करके वो जनता से मिलते थे और लोगों के हित में वो फैसला करते थे। आज तक इस प्रकार का बसंत दादा पाटिल, यशवंतराव चौहान, विलासराव देशमुख जैसे नेता के श्रेणी में अजीत दादा पवार आते हैं और सभी वर्ग को, चाहे एमपीएससी का हो, किसी भी बहाली का हो, किसी भी वर्ग का हो, यही एक पूछते थे वो कि महाराष्ट्र के जनता को किस प्रकार से सरकारी नौकरी मिले, किस प्रकार से हम उनको न्याय दिला पाएं। और अधिकारी को बोलते थे कि किस प्रकार से गरीब को, बेरोजगार को, किसान को हम न्याय दे सकते हैं, उसका रास्ता हमें बताओ। उनसे अधिकारी परेशान रहता था, क्यों वो रास्ते चलते अपना आदेश पारित करते थे। और इसके लिए जो आज कमी, आज पूरा महाराष्ट्र सभी राजनीति पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, जनता आज जो रो रहा है, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर के लिए तो वो करते थे, क्यों वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री होने के नाते सारे सबको, उनको बजट में उनको फंड दिया जाता था और फंड देने के वजह से वो सभी पार्टी को, एमएलए को, आमदार को उनसे एलोकेट करते थे, तो उनका तो वो। लेकिन जो गौर गरीब महाराष्ट्र का 12-13 करोड़ जनता आज अपने आप को नेता विहीन मान रहे हैं, क्यों उनके जैसा नेता ना तो कोई था। और लेकिन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में उनके विचारधारा पे चलने वाले आज भी सारे नेता को देखा, सब रो रहे हैं। हसन मुशर्रफ साहब तो रो रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र का नेता, एमएलए क्या, एमपी क्या, सभी वर्ग आज उनके अपघाती निधन से
पूरा महाराष्ट्र रो रहा है। और ये जो क्षति महाराष्ट्र का हुआ, गोर गरीब जनता का हुआ, ये क्षतिपूर्ति करने में किसी राजनीति पार्टी को उनके बराबरी में जाना असंभव है। और उनको मैं भागलपुर एक्सप्रेस के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दादा, आप अमर हैं। महाराष्ट्र में आपकी कमी, जब आप 6 बजे 5 बजे लोगों से मिलते थे, रात का 12 बजे भी, और जनता के बीच में जाकर के आदेश पारित करने वाला नेता आज महाराष्ट्र में नहीं रहा। अभी तक इतना ही। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को और राजनीति पार्टी को उनके पद चिन्हों पे चले, यही कामना करता हूं। उनको सत नमन प्रणाम करता हूं दादा को।